दुनिया में नेचर लवर की ओर से पर्यावरण को बचाने के लिए कई जतन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हल्द्वानी में पर्यावरण प्रेमी चंदन नयाल पिछले 16 सालों से पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। पर्यावरण प्रेमी चंदन की लगन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रेरित हुए और मन की बात में चंदन की जमकर तारीफ भी की, जिसका असर ये है कि आजकल जंगल हरे भरे नजर आ रहे हैं और चाल खाल पानी से भरे हुए हैं। वहीं अब चंदन की इस मुहिम में उनका साथ उनकी पत्नी हिमा दे रही हैं। हिमा भी पर्यावरण के प्रति काफी सजग हैं और जनता से जंगलों को बचाने की अपील कर रही हैं। और जल संरक्षण की इस मुहिम को हम जो चला रहे हैं, हमारे पति के साथ मैं अपना पूरा सहयोग देती हूँ। हम ये जो चाल खाल और ये पेड़ों का वो कर रहे हैं, तो ये जब इस बार बरसातों में ये चाल खाल पूरे भरेंगे, पूरा जल संरक्षण होगा, इसके आने वाली पीढ़ी को बहुत फ़ायदा होगा। और हम जो ये पेड़ पौधे लगा रहे हैं, आने वाले वर्षों में इससे हमारी भावी पीढ़ी को फ़ायदा होने वाला है, जिसके लिए अभी मैं अपने पति का पूरा सहयोग करती हूँ। कितने चाल खाल लगभग बना दी हैं आप लोगों ने? हमने लगभग 60-70 हज़ार चाल खाल बना दिए हैं। 50-60 हज़ार के लगभग हमने पेड़ पौधे लगाए हैं। मैं अपने पति का पूरा सहयोग करती हूँ उस पर। पर्यावरण संरक्षण इस समय विश्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को स्वीकार करने वाले उत्तराखंड के रहने वाले चंदन नयाल, जो कि बहुत ही दूरस्थ एक गांव में रहते हैं। आप इस जगह पे जहाँ पर अभी हम हैं, 12 हेक्टेयर का ये जंगल है और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह के छोटे बड़े वाटर होल्स यहाँ पर बनाए हैं। लगभग 3000 वाटर होल्स इनके द्वारा बनाए गए हैं और करीब 30-40 हज़ार प्लांटेशन इन्होंने यहाँ पर किया है, ताकि ये जो चीड़ का जो जंगल है ये डेवलप हो जाए और इसकी जगह कुछ और नए जो पेड़ हैं वो यहाँ पर विकसित हों, इसकी इन्होंने कोशिश की है। और इस मुहिम में इनके साथ इनके घर परिवार के लोग और जो गांव के लोग हैं वो भी इनका सहयोग कर रहे हैं। क्या पूरी मुहिम, क्या ये सोच उनको लेके आई है, किस तरह की सोच थी और कैसे आपने इस काम को आगे बढ़ाया है? सर, शुरू में हमारे जो आसपास पूरा चीड़ का जंगल है और जो है चीड़ के जंगल में लगातार आग लगती रहती थी, तो मैं अपने घर वालों के साथ आग बुझाने जाता था। तो मेरे अंदर एक वो हुआ कि भाई हमारे जो बांज के और बुरांस और काफल के जो जंगल हैं वो धीरे धीरे जल गए, यहाँ पर पूरे चीड़ के जंगल हो गए। तो वहीं से एक प्रेरणा लेकर मैंने प्लांटेशन शुरू किया और उसके बाद देखा कि हमारे आसपास में पानी के स्रोत भी हमारे सूख रहे हैं। तो पानी के स्रोत सूखने की वजह से फिर मैं काफ़ी सारे पर्यावरणविदों से मिला, तो उन्होंने कई सारे मैंने सोला कि चाल खाल और ये पोखर जो हमारी पुरानी भी परंपरा थी और पारंपरिक था, तो हमने फिर वही काम शुरू किया, चाल खाल पोखर और ये खंतियाँ बनाना, जिससे हमारे पिछले जो है उसमें पिछले काफ़ी समय में हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी रिचार्ज हुए हैं। और इसके जस्ट नीचे हमारे जो हम पूरे गांव के पानी के स्रोत हैं और उसके हमने टॉप एरिया में ये चाल खाल पोखर और खंतियाँ हम लोगों ने बनाई हैं। और ये जंगल भी जो मिक्स से एक फॉरेस्ट हम लोगों ने यहाँ पर डेवलप किया है। इसमें आपने किस किस तरह के पेड़ लगाए हैं और कितना ज़रूरी मानते हैं आप ये जो वाटर होल्स आपने बनाए, जो कंजर्वेशन की बात करें तो? ये बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि भूमिगत जल आज जो है धीरे धीरे पहाड़ों में ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जब बारिश होती है तो ये ढलान होता है, सीधे पानी बहकर तराई में चले जाता है और वहाँ एक बाढ़ का रूप ले लेता है। अगर इस प्रकार के वाटर होल्स और इस प्रकार के चाल खाल भी अगर बनेंगे पहाड़ों में, हर पहाड़ी पर, तो पानी धीरे धीरे रुक रुक कर जाएगा और शहरों में बाढ़ भी नहीं आएगी। और उसी कारण हम लोगों ने इस प्रकार से बनाए हैं और भूमिगत जल स्तर को भी जो है ये बढ़ाएगा। और यहाँ पर जो आपने पेड़ों की बात कही, तो यहाँ पर हमने बांज, खरसू, काफल, उतीस, इस प्रकार के जो जल वर्धक जो पौधे होते हैं, जो पानी को संरक्षित करते हैं, उस प्रकार के पौधे हमने यहाँ पर लगाए हैं। साथ ही इसमें हम लोगों ने जो फ्रूट वाले पौधे होते हैं, जो जंगल में पहले जो जंगल हुआ करते थे, चाहे उसमें मेल है, पांगर है, अखरोट है, या आपका बेड़ू है, तिमिल है, तो इस प्रकार के भी आपका भीमल है, तो इस प्रकार के पौधे भी हमने यहाँ पर लगाए हैं, ताकि जो जंगली पशु हैं, पक्षी हैं, उनको भी यहीं पर जो है उनका भोजन मिल सके और वो हमारी आबादी में जो हमारी खेती है उसमें वो आतंक न करे। नयाल जी, एक बात बताइए, आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, हर कोई पैसे की तरफ भाग रहा है। आपकी उम्र के जो लोग हैं वो
शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। आप क्यों शहर छोड़ के ये जंगलों को बचाने के लिए निकल आए? क्या था ये सब? देखिए, मैं भी नौकरी करता था, लेकिन मुझे लगा कि प्रकृति सबसे, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें सांस दी है और जहाँ से हमें सब कुछ मिल रहा है, वो अगर नहीं रहेगा तो हमारा जीवन जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आने वाली पीढ़ी के लिए ये सोच मेरी जो है आने वाली जनरेशन के लिए है, क्योंकि अभी तो उससे किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आने वाली 10 साल बाद या 15 साल बाद, 20 साल बाद जो है आने वाली पीढ़ी को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसीलिए मैंने ये सोचा कि जो है किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो जिस प्रकार एक उदाहरण है कि अगर बीज को हम डालेंगे ज़मीन में तो बीज को तो गलना ही पड़ेगा, बीज बनना पड़ेगा और उसको गलना पड़ेगा, और तभी जाके एक नए पौधे का जन्म होगा। तो वो उसी बीज का काम जो है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद जब मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने आपका नाम लिया, वाटर हीरो का अवार्ड आपको जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से मिला, स्टेट गवर्नमेंट आपको कई अवार्ड दे चुकी है, तो कैसा फील होता है अब ये सब इतना अचीवमेंट करने के बाद? देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है अपने आप को, और मन प्रसन्न भी होता है, क्योंकि इस जीवन में जो है हम लोग आए हैं तो कुछ हमें अगर इस प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है और एक गांव का नाम, छोटे से गांव, और आप खुद आए हैं इतनी दूर से, तो आपको लगा होगा कि काफ़ी दूरस्थ गांव है, तो गांव का नाम भी जो है यहाँ पर आता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये थे चंदन सिंह नयाल, जिन्होंने वाटर कंजर्वेशन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम वो यहाँ पर कर रहे हैं और एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए जल संरक्षण और जो पर्यावरण संरक्षण का जो एक मैसेज है उनके द्वारा दिया जा रहा है, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि उनसे प्रेरणा लेकर और भी लोग इस तरह से काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे और देश दुनिया में अपना और अपने प्रदेश का नाम आगे करेंगे। तारा जोशी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।